स्टूडेंट्स, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम लेसन 9th स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा पीस। पीस में सबसे फर्स्टली हम प्रोमिनेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। पीस का मतलब होता है नॉन वायलेंस एक्टिविटी को अडॉप्ट करना। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्क्राइब करेंगे इन 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर। 19th सेंचुरी में जर्मन फिलोसफर थे फेडरिक। फेडरिक डिडंट वैल्यू पीस। फेडरिक पीस को नहीं मानते थे क्योंकि बिकॉज ही बिलीव दैट द ओनली कॉन्फ्लिक्ट कुड फैसिलेट द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। जो फेडरिक थे उनका ये मानना था कि केवल कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे ही इजीली सिविलाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इटालियन सोशल थ्योरिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो का ड्यूरेशन था 1848-1923। आर्ग्यूड दैट पीपल हु वर एबल एंड willing to use force to achieve their goods and the constituted the governance in most society। जो इटालियन सोशल थ्योरिस्ट थे विल्फ्रेडो पैरेटो, वो ये मानते थे that people who were able to and the willing to use, जब पीपल्स willingly अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फोर्स को यूज करते हैं कोई गोल अचीव करने के लिए, तो उससे गवर्नमेंट बनती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था 1939-45। द वॉर एंडेड विद द यूएसए ड्रॉपिंग एटम बम्स ऑन द जापानीज सिटीज। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था 1939-45। तो 1945 में जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसने बमबारी की थी जापानीज सिटीज़ पे। जापानीज सिटीज़ का नेम था हिरोशिमा और नागासाकी। 1,20,000 पीपल डाइड इमीडिएटली। तुरंत ही 1,20,000 पीपल की डेथ हो गई थी। एंड फ्रॉम 2 अटैक्स एंड द मैनी डाइड लेटर due to the effect of the nuclear radiations and nearly 95% of the casualties were civilian। It means students 1,20,000 जो पीपल्स थे उनकी डेथ हो गई थी हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बमबारी की गई थी यूएसए के थ्रू 1945 में। तब बहुत सारे पीपल्स डाइड हो गए थे। और इन फ्यूचर अभी भी जो प्रेजेंटली भी जो हिरोशिमा नागासाकी में जो चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं वो मेंटली डिसेबल हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द पोस्ट वॉर डिकेड्स इंटेंस राइवलरी बिटवीन 2 सुपर पावर्स। इट मीन्स वॉर के बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से लेकर 45 के बीच में स्टार्ट हुआ था, उसमें पूरा वर्ल्ड 2 पावर्स में डिवाइड हो गया था। एक पावर थी यूएसए और दूसरी पावर थी यूएसएसआर। इट मीन रशिया और अमेरिका में डिवाइड हो गया था। जो अमेरिका थी वो कैपिटलिस्ट को फेवर करते थे और जो रशिया थे वो कम्युनिस्ट को फेवर करते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस of October 1962 was a dark episode in this USSR and the USA military competition। जब यूएसएसआर और यूएसए का मिलिट्री कंपटीशन हो रहा था तो क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुए थे अक्टूबर 1962 में। तो उस तरीके वहाँ पे बहुत वायलेंस एक्टिविटी हुई थी, इसलिए उस एपिसोड को, उस ड्यूरेशन को एक इट मीन्स 1962 के ड्यूरेशन को डार्क एपिसोड कहा जाता है। फिर हम हमारा स्टडी करते हैं द मीनिंग ऑफ पीस, कि पीस का मीनिंग क्या होता है। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पीस का मीनिंग। पीस इज ऑफन डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ वॉर। इट मीन्स वॉर की एब्सेंस। इट मीन्स वायलेंस एक्टिविटी को डिनाई करके नॉन वायलेंस एक्टिविटी को अडॉप्ट करना। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम लेसन पीस में से जो लेसन 9 है उसके अलग अलग प्रोमिनेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से प्रोमिनेंट पॉइंट है forms of structural violence। Structural violence, it means patriarchy entails a form of social organization that result in the systematic subordination of and discrimination against and women, like education to girl child marriage, dowry related crime, etc।
स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर वायलेंस का स्ट्रक्चर है वो किस किस फॉर्म में वायलेंस होता है, इट मीन्स अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं कि वायलेंस किस किस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सबसे फर्स्टली हमारी फैमिली। फैमिली में भी कई बार होता है कि जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता है वायलेंस एक्टिविटी अडॉप्ट की जाती है। चाइल्ड मैरिज को प्रेफर किया जाता है और गर्ल चाइल्ड को बॉर्न होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो ये इनिशियली स्टेज पे वायलेंस का फॉर्म है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रैशिज्म। रैशिज्म का मतलब होता है अपार्थाइड सिस्टम, इट मीन्स कलर डिस्क्रिमिनेशन। फिर है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब होता है हम रिलीजन के बेस पे अपने रिलीजन को प्रेफरेंस मानते हैं और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर मानते हैं। इन्वॉल्व द ऑपरेशन of the entire racial group and the community, example negro slavery in the United States of America and the slaughter of the Jews in the Hitler's Germany and apartheid, a policy followed until 1992 by the white control government in the South Africa, which treated in the majority black people of the country as second class citizen। स्टूडेंट्स, इसमें हम सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि वायलेंस का सेकंड फॉर्म क्या होता है। तो इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वायलेंस के फर्स्ट फॉर्म में तो हमने फैमिली या फिर इनिशियली स्टेज पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी। सेकंड फॉर्म में हम कम्युनलिज्म और रैशिज्म डिस्कस करेंगे। रैशिज्म का एग्जाम्पल है जो निग्रो स्लेव थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। निग्रो कहते हैं जो ब्लैक पीपल्स होते थे उन्हें निग्रो कहते थे नॉर्थ अमेरिका में। तो स्टूडेंट्स, अमेरिका में जो निग्रो पीपल्स होते थे उनके साथ इंफीरियर बिहेव किया जाता था। इंफीरियर बिहेव करने का मतलब है उन्हें नीचा समझा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ऐसे ही हम साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम हुआ था 1992 में। इसमें जो साउथ अफ्रीकन जो लोग थे, पर्सन्स थे, उनके साथ कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इस तरीके से ये भी एक वायलेंस का फॉर्म है जो हम लेसन पीस का डिस्कस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द पीस एंड द स्टेट। पीस और स्टेट में क्या कनेक्शन होता है कि स्टेट पीस को किस तरीके से मेंटेन करता है। द पीस एंड द स्टेट इन टूडेज वर्ल्ड ईच स्टेट हैज कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है होल्डिंग पावर का स्ट्रॉन्ग हो, इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फोर्स एंड वाइल द स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू यूज इट्स फोर्स। जब स्टेट अपनी फोर्स को यूज करता है, इट्स आर्मी के थ्रू एंड इट्स पुलिस के थ्रू, टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन प्रैक्टिस दीज फोर्स कुड बी डिप्लॉयड अगेंस्ट इट ऑन मेंबर्स टू सपरेट डिसेंट। इट मीन्स स्टूडेंट, ये कहने का मतलब है कि स्टेट में पीस तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब स्टेट अपनी फोर्स को यूज करता है आर्मी के थ्रू और पुलिस के थ्रू अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है स्टेट और पीस में कनेक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफरेंट अप्रोच ऑफ द परस्यूट ऑफ द पीस। इट मीन्स अलग अलग वे है जिस बेस पे हम पीस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अलग अलग वे क्या हैं। सबसे फर्स्टली हमारा पॉइंट है द फर्स्ट अप्रोच इट मीन्स थिंकिंग अकॉर्ड्स सेंट्रलिटी of state, respected their sovereignty and treats competition among them as a fact of life। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है फर्स्ट थिंकिंग का मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट के पास सारी पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए और उसकी सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन स्टेट की सॉवरेनिटी का तभी तक रेस्पेक्ट किया जाता है जब वो पीपल्स के वेलफेयर के बारे में सोचता है और पीपल्स के वेलफेयर के बारे में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। सेकेंड अप्रोच का मतलब है द सेकेंड अप्रोच स्ट्रेस द पॉजिटिव प्रेजेंस एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इट मीन्स द सेकेंड अप्रोच सेकेंड थिंकिंग किस बात पे जोर देता है? पॉजिटिव प्रेजेंस, स्टेट की एक पॉजिटिव प्रेजेंस पे जोर देता है, एम्फेसाइज करता है, जिसमें क्या बताया जाता है कि पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द स्टेट सिस्टम इज टू बी ए पासिंग फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये जो स्टेट का सिस्टम है, स्टेट के थ्रू जो पीस को डेवलप किया जाता है वो ह्यूमन हिस्ट्री से ही सर्कुलेट हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सीड्स ऑफ सच कम्युनिटी आर फाउंड इन द एक्सपेंडिंग इंटरेक्शन
and the coalition across state and life multinational corporation and the people's movements. स्टूडेंट्स, हम स्टेट और पीस का कनेक्शन तभी डेवलप कर सकते हैं जब सारी कम्युनिटी स्टेट की है वो इंटरडिपेंडेंस हो और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करें. ये है अलग अलग अप्रोचेस पीस की. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस. पीस के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या है? कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हमारे आसपास ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिससे पीस को थ्रेट पहुंचता है. थ्रेट इट मीन्स खतरा पहुंचता है. तो सबसे फर्स्ट है टेररिस्ट एक्टिविटी. टेररिस्ट करेंटली पोज ए ग्रेट थ्रेट टू पीस. टेररिस्ट एक्टिविटी से पीस को बहुत ज़्यादा खतरा है. थ्रू एंड रूथलेस यूज ऑफ मॉडर्न वेपन. इसमें लगातार मॉडर्न वेपन्स का टेररिस्ट यूज़ करते हैं और बिना सोचे समझे पीपल्स को किल करते हैं केवल अपने मोटिव को पूरा करने के लिए. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द डिमोलिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में, बाय इस्लामिक मिलिट्री. इट मीन्स इस्लाम को प्रेफर करने के लिए लगातार टेररिस्ट अपने वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं पीपल्स को किल करने के लिए. और डिमोलिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड का मतलब है पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन इट मीन्स यूएसएसआर रशिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था? कब हुआ था? 1991 में. पुट ए फुल स्टॉप टू द इरा ऑफ द मिलिट्रियन. इट मीन्स जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, डिवीज़न हुआ था 1991 में, तो पूरी तरह से चारों तरफ पीस डेवलप हुआ था और जो वायलेंस एक्टिविटी है उन्हें स्टॉप कर दिया गया था बिटवीन द सुपर पावर. जो वायलेंस एक्टिविटी दो सुपर पावर्स के बीच में रेज हो गई थी. दो सुपर पावर का मतलब है अमेरिका और यूएसएसआर. एंड रिमूव्ड ए मेजर थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी. और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो मेजर थ्रेट था उसे रिमूव कर दिया गया था. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में लेसन 9th स्टडी किया है. ये हमारा फर्स्ट और लास्ट पार्ट है.